नाम एक चिट्ठी लिखी और विधानसभा चुनावों के लिए समर्थन मांगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि एक बार फिर डबल इंजन की सरकार यहां बनेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सत्रह नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले पीएम मोदी ने जनता के नाम एक खत लिखा है। इस खत में पीएम मोदी ने बीजेपी के शासनकाल में हुए विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए जनता से समर्थन मांगा है। पीएम मोदी ने खत में लिखा है, मेरा सदा से मध्य प्रदेश के साथ ये विशेष जुड़ाव रहा है, जिसके चलते आपने 2014 से 19 के लोकसभा चुनाव में मुझे असीम स्नेह देते हुए भाजपा को अभूतपूर्व विजय दिलाई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी आप मुझ तक अपना समर्थन पहुंचाएंगे। अपने खत में पीएम मोदी ने 2003 के पहले दिग्विजय सरकार और केंद्र में रही मनमोहन सरकार पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने लिखा, कौन भूल सकता है 2003 से पहले मध्य प्रदेश को, जहां सुविधाओं का अभाव था। 20 वर्ष से जो भरोसा आपने हम पर दिखाया, उसके चलते मध्य प्रदेश देश की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। पीएम मोदी का ये खत जनता को आखिर कितना प्रभावित करता है, ये तो चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन पीएम की इस चिट्ठी ने मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल को गरमा दिया है। साथ ही एक बार फिर से साफ हो गया है कि बीजेपी 2023 का चुनाव सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के भरोसे पर ही लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मध्य प्रदेश के सियासी मैदान में बीजेपी के हाईटेक रथ तैयार हो चुके हैं। भोपाल में सीएम शिवराज ने इन्हें हरी झंडी दिखाई। इस चुनाव में देखिए प्रचार की थीम मध्य प्रदेश के मन में मोदी रखी गई है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर भी निशाना साधा। दिखाते हैं आप। भोपाल में सीएम शिवराज ने बीजेपी के हाईटेक रथों को हरी झंडी दिखाई और सियासी मैदान में उतार दिया। ये हाईटेक रथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में घूम घूम कर बीजेपी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। खास बात यह है कि इस बार चुनाव प्रचार की थीम एमपी के मन में मोदी रखी गई है। बीजेपी अपना प्रचार हाईटेक तरीके से करने जा रही है। आप बीजेपी कार्यालय में इन रथों को देखेंगे। ये रथ अब अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचेंगे और अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचकर मोदी इस बार एमपी के मन में मोदी और मध्य प्रदेश सरकार का जो विकास रहा है मध्य प्रदेश में, उसको बयां करेंगे। और इन रथों के माध्यम से बीजेपी अपना हाईटेक जो प्रचार है वो करेगी। इस खास मौके पर सीएम शिवराज के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना भी साधा। हम सेवा के आधार पर जनता के बीच में जाएं। हमने विकास किया है, उसको लेके जनता के बीच में जाएं। लेकिन मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद जिन लोगों ने किया, उनके पास बताने को कुछ नहीं है। वहीं इंदौर में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी हाईटेक रथों को हरी झंडी दिखाई और मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। प्रदेश का विकास हुआ है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। निश्चित रूप से किसानों के हित में लिए गए निर्णय, महिलाओं के हित में लिए गए निर्णय, इस प्रदेश में फिर से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और ये रथ उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। बीजेपी के 219 डिजिटल रथ प्रदेश में 50,000 सभाएं करेंगे। बीजेपी की रथ सभाओं के जरिए 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश है। फिलहाल ये चुनावी रथ बीजेपी को कितनी सफलता दिलाते हैं, इसका फैसला 3 दिसंबर को नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। भोपाल से संवाददाता जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मध्य प्रदेश के रण में सियासी दलों के साथ जनता भी तैयार हो गई है। इंडिया डे लाइव भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जनता के बीच इंडिया डेली लाइव जा रही है और नफ्स को टटोल रही है। इस बार शिवराज को मिलेगी सत्ता या फिर कमलनाथ का जनता देगी साथ? क्या है जनता का मूड, दिखाते हैं आपको। रतलाम जिले की जावरा विधानसभा